चलो इधर देखा जाए, इधर ध्यान से देखा था। लास्ट फ्रॉम नंबर ऑफ जीरो, यानी अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो शून्य की संख्या ज्ञात करें। पहला सवाल है कि 12 गुने 18 गुने 15 गुने 40 गुने 16 गुने 55 गुने 105 है ना। तो एक कोशिश करेंगे बेटे शून्य की संख्या ज्ञात करें। दूसरा सवाल में 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 25 30 35 40 40 45 में शून्य की संख्या ज्ञात करें। कहाँ शून्य की संख्या ज्ञात करे हो? अंत में, है ना। अंत में को शून्य आई कि हमने ज्ञात करे के बाद अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। तो पहले नंबर कंसेप्ट लिखवाओ रहे। कंसेप्ट पहला नंबर है कि सभी को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? सभी को, हाँ, दिए गए नंबर को लिखला, दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। दूसरा नंबर जीरो निकालने के लिए, जीरो निकालने के लिए सिर्फ 2 एवं 5 के पावर कम पावर वाला ही शून्य की संख्या दर्शाता है। शून्य की संख्या दर्शाता है। केवल ध्यान दिया, पहले नंबर को उसी मतलब ध्यान से देखेंगे बताना, ये सब हमेशा माइंड में रहे के चाहिए। माइंड में रही, दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। अगर अभाज्य में है तो ठीक है, नहीं है तो अभाज्य में तोड़ते हैं। अभाज्य में तोड़ते हैं और जीरो निकालने के लिए सिर्फ 2 एवं 5 के पावर के कम पावर वाला ही शून्य की संख्या दर्शाता है या शून्य की संख्या होगा, है ना। देखो जिसे हमने के पहला नंबर बात पहले अगर के नोट कर ले सबसे पहले कि दिए गए, पहले कंसेप्ट, हमेशा कंसेप्ट माइंड में रखे के बाटे, कंसेप्ट ही माइंड में रखे के बाद कि दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। पहला नंबर सवाल ध्यान दिया कौन सी बाटे। पहला नंबर सवाल है कि 12 गुने 18 गुने 15 गुने 40 गुने 16 गुने 55 गुने 105, है ना। तब ध्यान दिया कि सब तो अभाज्य संख्या में है नहीं, अभाज्य संख्या में अगर क्या करोगे तोड़ दिया ना। अब ध्यान दिया, दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। जीरो निकालने के लिए सिर्फ 2 एवं 5 के पावर के कम पावर वाला ही शून्य की संख्या दर्शाता है। कम पावर वाला ही शून्य की संख्या क्या करता है? दर्शाता है। तो सबसे पहले कंसेप्ट हमने की जानकारी रखे के बाद करा के नोट कर लेवे के बाटे, है ना। नोट कर लेवे के बाटे, ध्यान दियो। कंसेप्ट पर, कंसेप्ट समझ में आ गई ना। देखो कंसेप्ट समझ में आ गई तो बस क्या करे के बाटे, क्वेश्चन हमने बनावे के बाटे। क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन पर हमें चल पहला नंबर, पहला सवाल बा 12 गुने 18 गुने 15 गुने 40 गुने 16 गुने 55 गुने 105 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ध्यान दिया, पहले नंबर तो 12 अभाज्य नहीं है, 12 का है? भाज्य है। 12 के हमने के तोड़ा जी, ध्यान से देखिएगा। 12 के तोड़ा जी तो 4 3 12 होती, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 36 18 2 गुने 3 गुने 3 या 9 9 गुने 18 5 3 15 3 गुने 5 8 5 40 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 और 40 के हो गए ना। 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 11 5 55 11 गुने 5 और
5 गुने 7 गुने 3। अब हमने क्या कहा जी कि केवल 2 और 5 ही लिया जी, बाकी सब आवाज छोड़ दिया जी 2 और 5। तो ये 2 गुने 5 लिखा जी। देखा 2 को बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 है 10, 2 के पावर 10। 5 को वो है 1 2 3 और 4 गो 4। अभी लिखवाओ गिला कॉन्सेप्ट का लिखवाओ गिला कि शून्य की संख्या, अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 के पावर को ही देखेंगे। तब क्या देखा जी 2 और 5 के पावर के देखा गया ना, और जीवना में 2 और 5 में जो कम होगी वही शून्य की संख्या होगी, है ना। सही बात। सीधा हम निकल जी कि शून्य की संख्या बराबर कहा शून्य की संख्या अंत में, यह लिखा जी कि अंत में शून्य की संख्या बराबर, अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए 4। अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए 4। लिख लो करा के लिख लो जा। चल आप देखा इधर पहला हो गई, दूसरा पर ध्यान दिया जी हमने के। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दिया, दूसरा कहता कितना आवाज गुणनखंड में दूसरा के तू करो जी 5 के 5 2 गुने 5 3 गुने 5 4 गुने 5 होगी तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 25 के गुने 6 5 30 तो 2 गुने 3 गुने 5 30 के हो गई। 35 के हो जाएगी 5 गुने 7 और 40 के हो जाएगी 8 5 40। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 फिर हो जाएगी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 8 5 40 और 5 9 45 5 गुने 3 गुने 3। तो अंत में शून्य की संख्या में हमने जिता लिया जी 2 और 5। तो यह सीधा लिखा लिया कि अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगी 2 के पावर कितना हो जाएगी 2 गुने 5। अब देखो 2 को होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 के पावर 10। 5 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो शून्य की संख्या बराबर, शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए 10। जो कम वाला 2 और 5 के घात में जो कम वाला रही वही शून्य की संख्या होती है ना। चाहे 5 के पावर कम हो के चाहे 2 के पावर, कोई अंतर नहीं के पड़े वाला ना, कम वाला ही हमने के लिए। तो शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए देखिए भाई कितना है वो फैक्टोरियल एन। एक क्या कहे फैक्टोरियल एन है ना, यानी पढ़ेगी फैक्टोरियल एन। तो अब जैसे मान लगे फैक्टोरियल 1 बराबर कितना होकेला 1, फैक्टोरियल 2 बराबर 1 गुने 2। मतलब फैक्टोरियल में जो मान देले रही एक मतलब होकेला कि उतना तक लगातार गुणनफल जो भी मान देले रही। जैसे मान लगे फैक्टोरियल 3 बताइए कितना हो जाए 1 गुने 2 गुने 3 बराबर 6 आयु जी 2। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो कितना लिखा जाए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 बराबर कितना हो जाए 24 समझिए ना। फैक्टोरियल 5 बराबर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 बराबर 120। और मान लो डॉट डॉट ऐसा ही अगर जितना भी दिले अगर फैक्टोरियल 12 दे रहे हो तो लिखा जाए 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 12। यानी अंतिम संख्या जितना भी फैक्टोरियल दे रही है मतलब क्या होगी तो उतना के लगातार गुणनफल है ना जितना भी फैक्टोरियल में दे रही। तो ध्यान दिए आवेला शून्य की संख्या, शून्य की संख्या ज्ञात करे तो फैक्टोरियल में जितना जैसे 3 हो गई 4 हो गई 5 मतलब जो भी फैक्टोरियल में मान दे रही एक मतलब क्या हो गई लगातार। जैसे मान ला फॉर एग्जाम्पल एक और फैक्टोरियल 20 है एक मतलब क्या हो जाए
1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 20, यानी लगातार 20 गो संख्या का गुणनफल। अगर मान लो कि दे दिए कि फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 100 दे दिला, तो हमने लिखा जी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने 100 है ना। यानी जो भी संख्या दिले रही ओकर मतलब हो गई कि 1 से लेके एकदम उतना तक लगातार संख्या के गुणनफल फैक्टोरियल के मतलब होकेला। ठीक, फैक्टोरियल का अगर इंटरमीडिएट साइंस पढ़ले हो की तो समझ में आवत हो कि फैक्टोरियल वाला मैथ है ना। और देखो क्वेश्चन बाटे जैसे फैक्टोरियल समझ में आ गई कि फैक्टोरियल में देने रही। अब सवाल दी कि शून्य की संख्या ज्ञात करें ना, जैसे दे दी, ध्यान दियो सपन ना, जैसे देखा क्वेश्चन दी, ध्यान से हमें दिखाइए ना। क्वेश्चन दी फैक्टोरियल 78 में शून्य की संख्या, फैक्टोरियल 78 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें, शून्य की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दिया क्या कहता कि फैक्टोरियल 78 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें, है ना। तो पहले नंबर हमने ध्यान दिया में कि शून्य की संख्या अगर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो तो सबसे पहले हमने क्या करो जी, पहले ध्यान दिया, जैसे एक में 5, अब 5 के स्क्वायर 5 के क्यूब, ध्यान दिया कब तक लगेगी, 5 के पावर 1, 5 के स्क्वायर 5 के क्यूब 5 के होल, यानी जितना भी फैक्टोरियल में दे रही हमने क्या करो जी कि जैसे मान लो एक ध्यान दिया 78/5 है ना, प्लस 78/5 के होल स्क्वायर प्लस 78/5 के होल क्यूब, है ना। ध्यान से देखिए जितना भी संख्या दे रही अंतिम संख्या अगर कब तक करल जी, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 जितना भी कर जाए के बाटे, कब तक जब 78 से कम होके ज्यादा ना होके चाहिए, मतलब जो दी गई जो संख्या दिले होगी वो संख्या ले कम आवे के चाहिए, ज्यादा ना आवे के चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हाई ना होगी, कैसे कि 5 के क्यूब करेंगे तो 78 से अधिक हो जाएगी, हाई नहीं होगा, काहे नहीं होगा, काहे नहीं होगा, कैसे कि 125 हो जाए, 5 के क्यूब बराबर 78 से ज्यादा हो जाए, तो जहां ज्यादा हो जाए वहीं हमने स्टॉप कर दिया जी, है ना। और देखो शून्य की संख्या पूछा था तो 78 में 5 से भाग देंगे कितना हो जाए, 15 × 5 = 75, है ना। शेषफल कितना बचता है उससे मतलब नहीं, शेषफल छोड़ दो। अब देखो कितना हुई, एक स्टेप और निकला, समझ में आई पूरा फूल आयु जी 25, आई देखा प्लस 100 कितना हो जाएगी, 78 बटा में कितना हो जाएगी 125, ज्यादा हो गई। अभी बतलाओ कि नहीं होगा तो हमने को आगे बढ़वे ना करेंगे चाहे कितना दे लेंगे। आयु जी कितना 15 प्लस 3 15 3 18, यानी लिखा जी शून्य की संख्या बराबर 18। कहा शून्य की संख्या, अंत में पूछवे करें, ये अंत में ही पूछी, अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए 18, अंत में शून्य की संख्या बराबर 18, आई समझने। इधर देखा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देखा 279/5 प्लस 289/5 के होल स्क्वायर प्लस 289/5 के होल क्यूब प्लस 289/5 के पावर होल हो, है ना। तो हमने के ध्यान देवे बा कि 200 देखे 289 अब बटा में कितना हो जाए 5 प्लस 289/25 प्लस 289 बटा में कितना हो जाए 125
अब प्लस ना हो कहा से कि कितना हो जाए 625 हो जाए 625 हो जाए ना ऐसे ही 625 हो जाए ना हो के आगे बढ़ेंगे नहीं कम के 5 से 289 में भाग दीजिए 50 25 7 5 35 57 प्लस 25 एक बरत में 25 8 225 25 एक मरत में अब 25 एक मरत में 11 हो जाए प्लस 125 दूनी 250 2 हो जाए। अब जोड़ दो कितना हो जाए 57 11 और 2 जोड़ दिया तो 10 की 0 से 1 6 1 7 70 यानी 0 की संख्या अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए 70 अंत में शून्य की संख्या बराबर 70। लिखा क्वेश्चन लिखा था अगला क्वेश्चन देखा बात 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट गुने 100 में के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखा ना अब देखो ने इस सवाल बहुत आयल परीक्षा में है ना बहुत और परीक्षा में देवेला सवाल यही सवाल देवेला कि शून्य की संख्या क्या होगा तो गौर करिए हमने जो क्या करेगी लगातार संख्या है ना 1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तो हमने फैक्टोरियल 100 लिख सकेंगे कि ना फैक्टोरियल 100 लिख सकेंगे क्या तो काली करिए 100 बटा में 5 प्लस 100 बटा में 25 100 बटा में 125 ना हो कि 100 से अधिक हो गई हम लेके के 7 कर दिया जाओ हटा दो आगे जाइए के देखिए आगे बढ़े जरूरत लेके 20 प्लस 4 बराबर कितना हो जाए 24 शून्य की संख्या बराबर यानी अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए 24 अंत में शून्य की संख्या बराबर 24। चलो इधर देखो सवाल बाटे इधर ध्यान दिया जाओ 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट 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 गुने 100 में शून्य की संख्या ज्ञात करें में क्या ज्ञात करें शून्य की संख्या ज्ञात करें। अगर ये तरीका के सवाल है अब देखिए अब अलग अलग टाइप आई है ना मतलब अलग अलग ढंग के सवाल आ सबके कंसेप्ट अपन लगाए बाटे अपन कंसेप्ट जाना जी तबे बनावे। सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि 10 कॉमन ले जाएगी तो कितना हो जाएगी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 गुने कितना हो जाए 10 हो जाए। और ध्यान दिया अगर 10 के पहाड़ा पढ़त नहीं जा ध्यान दिएगा 10 के पहाड़ा पढ़त नहीं जा कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 बराबर था ना सब में जीरो बाकी ना सब में बनो 200 में जीरो आई 20 में 30 में 40 50 60 70 जीरो जीरो सब में बा तो यहाँ 10 के पावर 10 ले लेंगे और 10 का है जीरो की संख्या है क्या है जीरो की संख्या है 10 के पावर 10 ध्यान दिया तो ये 10 के पावर 10 है ना फैक्टोरियल 10 हो जाए कितना हो जाए 10 के पावर 10 गौर करिएगा ध्यान दिएगा 10 के पावर 10 इंटू फैक्टोरियल 10 कहां से फैक्टोरियल 10 आ गई 1 से 10 तक बार लगातार संख्या का गुणनफल फैक्टोरियल उतना होगी जितना अंतिम संख्या रहेगा बतलाओ जो पीछे तो अब ध्यान दो हई समझ में आ गई कि 10 के पावर 10 कहां से है तो 10 से को निकलो नहीं करा मिले तो 10 हो गई 10 से गुना कर तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गए। अब ये जाने संख्या कब है 10 गो संख्या है और 200 संख्या में 10 गो जीरो है कहा है 10 गो जीरो है तो शून्य निकाले के जो रूल बतलाओ नियम बतलाओ 10 के पावर 10
अब प्लस 10/5, 10/5 के होल स्क्वायर करेंगे तो 25 बेसी हो जाए, और कितना हो जाए 5 दूनी 10। तो देखो शून्य की संख्या लिखेंगे 10 + 2 बराबर कितना 12। 10 के कितना हो जाएगी 10 + 2 बराबर 12। शून्य की संख्या बराबर 12। शून्य की संख्या कहा, शून्य की संख्या अंत में शून्य की संख्या बराबर कहा हो गई 12। अंत में शून्य की संख्या बराबर 12। लिखा था तो नहीं अपना कॉपिया पर लिखा था अपना। चलो इधर देखा जा, इधर दिखाओ सवाल वही है, कितनों यही सवाल है ना, और जानने के ध्यान दीजिए। 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाए 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 गुने 100 100 हो जाए। अब ध्यान दो 10 कॉमन ले जा, 10 को 1000 तक गिन ली तो कितना 100 गो संख्या होगी, कितना संख्या होगी 100 गो। तो पावर एक कितना हो जाए 100, 100 पावर हो जाए। तो लिखा जी 10 के पावर 100 प्लस फैक्टोरियल लिख ला करा के फैक्टोरियल 100, कैसे कि अंतिम कितना है 100 है। फैक्टोरियल में जब आगे तो बतलाऊंगी नियम, जो नियम बतलाऊंगी नियम पर हमने चल जी सीधा लिखा जी 10 के पावर 100 प्लस कितना 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/125 सही तो ना ओके। और 20 आई कितना हो जाए 4, यानी 100 भाई लिए शून्य की संख्या 100 + 20 + 4 बराबर 124। शून्य की संख्या बराबर 124। ठीक आगे समझ में हो। चलो इधर दिखाओ 2 4 6 8 गुने डॉट डॉट 100 है ना। अब क्या करेंगे क्या करेंगे 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाए 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 गुने 50। ठीक अब मैंने देखा संख्या कौन को बटे तो 2 के पावर कितना हो जाए 50। अब ये इहो ध्यान दे बाकी जब 2 के पावर 50 हो गई तो एक में क्या हो गई संख्या हो, इस संख्या के पावर हो 0 के पावर ना रहे, और एक पीछे जो बनेंगे जा 0 के पावर रहे तो ये तो 2 के संख्या के पावर हो, चूंकि संख्या ना 50 को बाय में तो 0 0 में क्या ना लगा, अगर 0 लगा रही तब ये 0 लिखते जा। तो अब ध्यान दिया हमने के एक सब कोई मतलब नहीं कि 2 के पावर 50 आगू ने फैक्टोरियल 50 हो गई, कितना हो गई फैक्टोरियल 50। खाली फैक्टोरियल 50 के हमने के शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे, चूंकि हमें शून्य की संख्या नहीं के अंकों की संख्या है ना। तो ये सही हमने के लिखा जी 50/5 प्लस 50/25 प्लस 50/125 हो जाए तो जमा हो जाए तो कितना हो जाए 10 आयु 2 बराबर 10 + 2 बराबर 12। शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए 12। शून्य की संख्या बराबर 12। साइड से लिख लेगा 250 देखा इधर देखा जा फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या ज्ञात करें है ना। तो एक में थोड़ा सा ध्यान दिया जा कि जो फैक्टोरियल में मान देले बाटे कहता कि अब एक में तो ओकरा में कौन सी रहे गुना रहे ओवर लिया जाता रहे आ एक में देले फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 यानी 5 से लेके 100 तक लगातार संख्या के जितना भी आई सबके जोड़े ले जाएगी। समझे के बाद पहले कॉन्सेप्ट लिख लेगा, कॉन्सेप्ट ऐसे डिटेल्स भी समझ लिया हमने के। कॉन्सेप्ट में लिख लो कि सबसे कम अंक वाले में सबसे कम अंक वाला कौन बाटे 5 बनाओ। सबसे कम अंक वाले में शून्यों की संख्या सबसे कम अंक वाले शून्यों की संख्या से कुल संख्या होगी। सबसे कम अंक वाले शून्यों की संख्या
शून्यों की संख्या ही लिखिए, ही कुल संख्या होगी, कुल संख्या होगी। सबसे कम अंक वाले शून्यों की संख्या ही कुल संख्या होगी, कुल शून्यों की संख्या होगी। ध्यान दियो, एक चीज याद रखिए, तो सबसे कम क्रम कौन है? तो यहाँ फैक्टोरियल 5 बराबर 5 बटा में 5 बराबर 1 हो जाए, यानी लिख दीजिए कि शून्यों की संख्या बराबर 1। और कौन जी का है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिएगा, अभी स्टॉप हो जाता है। शून्य की संख्या ध्यान दियो, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 इकोचे 5 से स्टार्ट होकर 100 तक सबके जोड़ेगी। प्लस के मतलब क्या हो गई? जोड़। अब जैसे देखा पढ़ाई बन गई बताइए, हमने के कंसेप्ट याद रही है, तुरंत एक आंसर मार देगी। परीक्षा में बनावे के कंसेप्ट रखा याद बांध दीजिए। अब कोई प्रश्न पूछे कि आखिर काहे एक ऐसे होकर तक, तो बतलावा हमने के सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल 5 है, एक मान कितना होगी? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो बतलावा कितना होगी? वो 6 चौके 24 5 120 ना। अब फैक्टोरियल 6 के मान कितना होगी? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 बराबर 720 ना। 720 होगी ना। अब ये ध्यान दिया, जब 720 होगी तो हम दुइये को संख्या वाले के बतलाओ तो नहीं। अब ऐसे ही लगातार जोड़त जाए जी। देखो 120 जोड़ल जी और 720 जोड़ल जी, तो 0 4 8 और एगो अंतिम में शून्य की संख्या गुणे ना होता, और सही सब जोड़त चल जाए जी, सबके मान निकालल जी, तो अंत में शून्य की संख्या 1 होगी, है ना। यही से कंसेप्ट बनावल गई बा कि सबसे कम अंक वाले शून्य की संख्या ही कुल संख्या होगी। सुन रहे, सबसे कम अंक वाले शून्य की संख्या ही कुल संख्या होगी। समझ रहे। अब देखो काहे सबसे कम वाला लेगा कि अब सबके लगातार संख्या के अलग अलग तोड़, अब मान लो डिटेल्स बनाने के रही, अगर लॉन्ग बनाने के रही, सबके अलग अलग मान लिख के जोड़े जाएगी, ऐसे जोड़े जाएगी तो कितना लगी? 1 घंटा लगी, पूरा एग्जाम बीत जाएगी, है ना। तो ऐसे एक 120 एक मान हो गई करेगा 720 हो गया जोड़ल जी। अब ऐसा ही जोड़ल जाएगी ना, तो अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए? 1 ही हो जाए। और उससे बनाएगी वो देखा इधर कहता 5 के पावर 15 गुने 45 के पावर 45 गुने 8 के पावर 16 में शून्य के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी है? शून्य की संख्या कितनी है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हमने ध्यान दिया जी, देखा जाए कितना हो गई? 5 के पावर 15 गुने 11 कितना हो गई? 9 5 45, 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 45 गुने 2 गुने 2 गुने 11 के 2 के पावर हम लिख दी 2 गुने 2 गुने 16 5 के पावर 15 गुने कितना हो गई? 3 के पावर 45 दूनी 90 गुने 5 के पावर 45 गुने कितना हो गई? 2 के पावर 48 कितना हो गई? 2 के पावर 48। तो लास्ट शून्य की संख्या बराबर शून्य की संख्या हमने के जानते हैं कि शून्य की संख्या निकाले खातिर 2 और 5 लिया जाला, तो 2 गुने 5 2 के पावर कितना? 48 और 5 के पावर कितना हो गई? 45 और 15 कितना हो गई? 60 हो गई। तो हमने लिख दिया जी कि 0 की संख्या बराबर शून्य की संख्या बराबर 48। शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए? 48। शून्य की संख्या बराबर 48 हो जाए। चलो इधर देखा, इधर देखा, ध्यान से देखा। 2 के पावर 1 गुने 5 के 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर
यानी 2 5 में बढ़ले बा है ना। तो हमने के जानते हैं कि शून्य की संख्या निकाले खातिर 2 और 5 के फैक्टर होना चाहिए। तो कौन को 2 बाटे हो देखो, एगो एन 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 गो बा पावर 2 के पावर 25 5 को बा 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 5 के पावर कितना हो गई 30 है ना। तो अंत में शून्य की संख्या बराबर, अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो गई 25। बतलावल गई बात 2 और 5 में जो कम पावर होगा वही शून्य की संख्या होगा। जो क्या होगा, कम पावर होगा वही शून्य की संख्या। तो 2 के पावर 25 और 5 के पावर कितना बा 30। तो कम पावर बात ना 2 के पावर 25, ऐसे क्या हो गई अंत में शून्य की संख्या बराबर 25। बहुत बढ़िया सवाल है। सब देखो ये सब आवेला सवाल भरवाए होला। कितना है 10 100 1000 प्लस डॉट 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 जितना लाख बा करोड़ बाटे है ना। तो एक के ध्यान दो का करेंगे हमने के कि 10 बाहर निकाल लिए तो कितना बची प्लस 10 प्लस 100 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 पर 9 गो जीरो, 10 गो जीरो बा तो 9 गो जीरो हो गई। अब ध्यान दियो, अब क्या कर लीजिए कि हमने के 11 से मतलब नहीं थे, मतलब खाली 10 से ले लीजिए ना। तो 10 बटा में कितना होगी 5 ना। 11 में देखो 10 के फैक्टर कर लीजिए 2 गुने 5 है ना, एक पावर 1 एक पावर 1 है ना। तो अब कह लीजिए कि दोनों के पावर बराबर बाटे। तो ये खाली लिख देंगे कि जीरो की संख्या बराबर 1, शून्य की संख्या बराबर, शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगी 1। अब कोई पूछे आप कि कैसे आखिर काहे हो गई, तब के बतलाव हो गया। जैसे मान लो 10 एक बार जोड़ने जा, एक बार 100 जोड़ने जा, एक बार 1000 जोड़ल जी और एक बार 10,000 जोड़ल जी है ना। तो सबके जोड़ल जी तो कितना हो गई 0 1 1 1 1, बस यही आंसर हो गई। कितना हो गई 0 1 1 1, यही आंसर हो गई। राजू हेलो, हाँ ट्यूशन में, हाँ चला इधर देखो सवाल बाटे। सवाल का है 10 गुने 100 गुने 1000 गुने डॉट 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 इतना में शून्य की संख्या ज्ञात करें है ना। ध्यान दिया शून्य की संख्या ज्ञात करें। पहले नंबर ध्यान दिया एक में कौन को शून्य है, यह लिख लिया शून्य। शून्य की संख्या बराबर 1। एक में शून्य की संख्या, एक में शून्य की संख्या, एक आगे हो गई 4 गो, एक में शून्य की संख्या कितना है 10 गो। और क्या है शून्य की संख्या 1 2 3 4 10 का है शून्य की संख्या है ना। एक में एगो शून्य की संख्या है, एक में शून्य की संख्या 2 गो, शून्य की संख्या 3 गो, 10 रही तो शून्य की संख्या 4 गो और एक में शून्य की संख्या कितना है 10 गो है ना। तो अब ध्यान हमने क्या लिख दिया जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 है ना। अब योगफल बराबर एक निकाल देने जाए तो हमने के बाद जानते हैं कि लगातार संख्याओं का योगफल एवरेज जो पढ़ल जी, तो एवरेज में बाटे या हमने के एपी में पढ़ले बन जाए कि लगातार संख्याओं का योगफल ज्ञात करें या योगफल ज्ञात करें क्या होगा है ना। तो ध्यान दिया एक योगफल बराबर होकेला लगातार संख्याओं का योगफल बराबर होकेला n इंटू n प्लस 1/2 का होकेला योगफल बराबर होकेला n इंटू एवरेज में पढ़े के बाटे n इंटू n प्लस 1/2 कितना हो जाए 2 है ना।
तो एक डायरेक्ट हमने के क्या निकाल दिया जी, योगफल बराबर कुल जीरो की संख्या बराबर कुल जीरो की संख्या बराबर कितना हो जाए 10 इंटू 10 प्लस 1 बटा में 2। ध्यान दिए यहाँ लिख देता नहीं बराबर कितना हो जाए 10 गुने 11 बटा में 2 कर जी 5, 11 पाँचे 55। शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाए 55। शून्य की संख्या बराबर 55। बस खाली हमने यही देखा, ध्यान देवे बाकी क्यों ना पोजीशन में कैसे देले बाटे है ना। देखा ध्यान से हमने समझे बाटे कि कहता कि इतना में फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात करे। कंसेप्ट हमने के खाली याद रखे के बाद का कंसेप्ट याद रखे के बाद कि समेशन में जिस टर्म में सबसे कम मान में जीरो की संख्या ही कुल जीरो की संख्या होगी, सबसे कम मान में है ना। अगर प्लस हो जैसे फैक्टोरियल 5 के पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 10 के पावर 10 प्लस फैक्टोरियल 50 के पावर 50 प्लस फैक्टोरियल 100 के पावर 100 रही, तो हमने के सबसे पहले क्या करोगे कि सबसे कम वाला लिया जी, क्या लिया जी सबसे कम वाला है ना। यहाँ कंसेप्ट याद रखा। बाकी अगर ये तरीका की सवाल रही तो हमने कंसेप्ट हुआ, जितना भी कंसेप्ट लिखा था कंसेप्ट लिख के एकदम माइंड में रखे बटे ना। सवाल आई अब ऑटोमेटिक कंसेप्ट आ जाए, ऑटोमेटिक कंसेप्ट आई। समेशन में जिस टर्म में सबसे कम मान में जीरो की संख्या ही कुल जीरो की संख्या होगी, तो बतलावा एक में सबसे कम मान कौन बा फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5। अब देखा एक मान कितना होगी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 के पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। एगो दूगो स्टेप छोड़ देनी ऐसे दिखाई फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 नहीं चाहिए फैक्टोरियल 5 दूरो फैक्टोरियल 5 के जो भी मान हो फैक्टोरियल में जो रहेला मतलब क्या होगा लगातार संख्या उतना तक लगातार संख्या। तो ये कितना हो जाए 120 के पावर कितना हो जाए 120 है ना। अब ध्यान दे 120 के पावर जब 120 होगी 120 बार तू कर जी तो कितना होगी जीरो की संख्या बराबर कितना हो गई। यह बातें सीधा ही लिख लिया कि इनमें शून्य की संख्या कितना है 1 है ना, तो 1 के आंसर हो गई। इनमें शून्य की संख्या कितना हो गई 1, तो 1 ही हो गई। तो नंबर ऑफ जीरो बराबर, इसलिए यह लिख दिया जी ये वाला लिखिए एक में, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 120 कितना हो गई नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 120। ये वो शून्य बना अब 120 वाली गुना करो तो 120 गुना शून्य की, तो ऐसे नंबर ऑफ जीरो यानी अंत में शून्य की संख्या बराबर कितना हो गई 120। अंत में शून्य की संख्या बराबर 120।